देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। आशीष, रात भर से जागे थोड़ा आराम कर लो। आपसे बात शुरू करने से पहले ये बताइए कि इस वक्त आप कौन हैं? डीएसपी दिनेश मिश्रा जी या मेरे दिनेश अंकल? क्या है कि मैं तभी तय कर पाऊंगा कि आपकी बात दिल से सुनूं या दिमाग से। दिल तोड़ने वालों के मुंह से दिल की बातें अच्छी नहीं लगती आशीष। हमें तुम्हारी सिर्फ इतनी फिक्र है कि 2 बजे तुम्हारी बेल के लिए हियरिंग है, और हम नहीं चाहते कि जज साहब को कुछ ऐसा लगे कि हमने तुम्हें कस्टडी में ठीक से नहीं रखा। इससे डीएसपी दिनेश मिश्रा का केस कमजोर पड़ जाएगा। जज के सामने सिर्फ सच आएगा, और सच ये है कि मेरे ब्लड सैंपल में ड्रग नहीं मिला। और रही बात मेरे घर पे जो 2-3 ग्राम क्वांटिटी मिली है, उसे कमर्शियल क्वांटिटी नहीं माना जाता। इस बेसिस पे ड्रग डील का कोई केस नहीं बनता। पर हाँ, मेरी गाड़ी थी वहाँ, पर मैं उसमें नहीं बैठा था। एसपी साहब, अब आप भी मेरी बेल होने से नहीं रोक सकते। ये अक्कड़ बेल होने के बाद दिखाना। तुम अभी भी कस्टडी में हो और जगह देखकर बात की जाती है एडवोकेट आशीष तिवारी। मेरी जगह भी बदलेगी और मेरा वक्त भी, जैसे मेरे अपने बदल गए। भूलूंगा नहीं मैं, ये बात आप याद रखना। भूलेगी तो मैत्री भी नहीं जो तुमने उसे धोखा दिया है। और हम भी याद रखेंगे, एक पुलिस ऑफिसर की हैसियत से भी और एक पिता की हैसियत से भी। नामकरण से पहले बेबी का फोटो शूट होगा, उसके लिए ये वाला आउटफिट, और सेरेमनी के लिए ये। दोनों ही नंदू के फेवरेट कलर्स हैं। हाँ, बहुत सही लगेगा चुटकुले में। वैसे दीदी, आपने कुछ नाम सोचा जनाब के लिए? क्योंकि हमने तो सोच लिया, पंडित जी चाहे जो भी नाम रखे, हम तो उसे गोलगप्पा ही बुलाने वाले। मैं तो उसे वही नाम से बुलाऊंगी जो नंदू ने सोच के रखा था। वाह, मतलब दीदी ने नाम सोच भी लिया था? बताओ ना क्या था? टेल बताओ ना। अरे नहीं बता सकते, सेरेमनी से पहले अगर नाम ले लो तो नाम बासी हो जाता है। अच्छा ठीक है, सैड मत हो, लिख के बताऊं? हाँ। वाओ, नंदिनी दीदी की चॉइस तो बेस्ट है। जैसे क्या भूल रही हूँ? हाँ प्रिंसी, इनविटेशन कार्ड की कॉपी बची है क्या तुम्हारे पास? वो एंट्रेंस पे ना एनलार्ज करके लगाने वाली हूँ मैं। हाँ ओके, मैं बांटने गई थी तो 1-2 कॉपीज हैं, मैं आपको अभी देती हूँ। ये लीजिए। नंदिनी राठौर? असो, हर्ष बेटा, कोई क्रिमिनल नहीं हूं मैं, लॉयर हूं। मुझे मेरे राइट्स पता हैं। आप लोग मुझे मेरी फैमिली से मिलने से नहीं रोक सकते। प्लीज मेरा हाथ छोड़िए। थैंक यू माँ। कैसा बेटा, तू ठीक तो है ना? एकदम फिट। अब जिसके साथ उसके घर के बड़ों का आशीर्वाद हो, उसे कुछ हो सकता है। आप लोग कैसे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं हुई? दिक्कत हो हमारे दुश्मनों को। आज इस परिवार के पहले पोते का नामकरण है। उस पूतना राठौड़ के घर आज शाम को हम उसके घर धमकेंगे। हमने तुम्हारी बेल के लिए
महादेव के सामने प्रसाद चढ़ाया है, ले मुंह मीठा कर। शाबाश, फटाफट जाओ और तुम्हारी वकालत के हुनर और महादेव के आशीर्वाद से फौरन वापस आओ। फिर शाम को हम उस वसुंधरा राठौड़ के घर जाके दिखाएंगे अपना हुनर। आज मुझे बेल देने से इनके फरिश्ते भी नहीं रोक सकते। शाबाश। ये कैसा इनविटेशन कार्ड है? बच्चे की नेमिंग सेरेमनी है और पिता का नाम तक नहीं लिखा। यहाँ तक कि नंदिनी के नाम के आगे भी राठौड़ लगा है। आशीष के परिवार को कितना बुरा लगा होगा ये कार्ड देखकर। बच्चे की नेमिंग सेरेमनी में उनके परिवार का नामो निशान तक नहीं। कैसा लगेगा उन्हें? आशीष जेल में और उसके बच्चे का नामकरण। सिट डाउन प्लीज। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। बात साफ है योर ऑनर, मेरी काबिल वकील साहिबा या पुलिस के पास कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं है जिससे ये साबित हो कि मैं ड्रग्स करता हूँ। इस जहर से, इसके कारोबार से मेरा कोई लेना देना है योर ऑनर। मेरी ब्लड रिपोर्ट्स क्लीन है और जो जरा सी मात्रा में मेरे घर से ड्रग्स बरामद हुआ है उससे मेरा नाम जोड़ा भी जाए तो उसकी सजा कुछ समय का रिहैब है, जेल नहीं। योर ऑनर, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे बेल दी जाए। आज शाम को मेरे बच्चे का नामकरण है, मैं उसके साथ होना चाहता हूँ। I object, Your Honor. बच्चे का नाम लेकर कोर्ट को इमोशनल करके गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। ओवररूल्ड। अगर पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है तो एडवोकेट आशीष तिवारी को पुलिस कस्टडी में नहीं रखा जा सकता। पापा फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? आज आशीष की बेल हियरिंग है, पता नहीं क्या हो रहा होगा वहां। एक मिनट जज साहब। देरी के लिए माफी चाहूंगा सर। योर ऑनर, इस केस में एक अहम डेवलपमेंट है। कुछ सबूत है जो एनसीबी कोर्ट के आगे पेश करना चाहता है। इजाजत है। सबूत? कैसा सबूत? सबूत और सच दोनों इसमें, योर ऑनर। योर ऑनर, आशीष तिवारी की गाड़ी में जो रेड हुई थी, ये उसका ताज़ा वीडियो है। उस रेड में हमें 10 ग्राम से ज़्यादा एक्सटेसी नामक ड्रग इनकी गाड़ी से बरामद हुई है। और 10 ग्राम से ज्यादा को कॉमर्शियल क्वांटिटी माना गया, योर ऑनर। इससे यह साबित होता है कि आशीष तिवारी ड्रग्स के कारोबार से जुड़ा हुआ है। योर
सबूत आपके सामने है। योर ऑनर, ये पैकेट मेरा नहीं है, ये झूठा सबूत है। इस ड्रग को मेरी कार में प्लांट किया गया है। ये औरत ये साजिश कर रही है मेरे खिलाफ, प्लानिंग कर रही है मेरे खिलाफ। ऑर्डर ऑर्डर। जब कोई दलील नहीं रही तो ये आदमी दंगे पर उतर आया। ये मुझसे अपनी पर्सनल खुन्नस निकाल रही है, बदला ले रही है मुझसे। ये पैकेट मेरा नहीं है योर ऑनर, मैंने कुछ गलत नहीं किया है और ये मैं साबित करके रहूंगा कि ये सब गाड़ी से मिले हैं तो आपके नहीं है तो किसके? मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है ये। ऑर्डर ऑर्डर। शांत हो जाइए मिस्टर तिवारी, वरना ड्रग्स के साथ में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी केस लग जाएगा। I'm sorry, Your Honor. I'm sorry for this behavior. I'm sorry. Go back. एक तो पता नहीं आशीष के घर पे कार्ड देखकर क्या सोचा होगा उन लोगों ने, ऊपर से आशीष का अपडेट भी नहीं मिल पा रहा। कोर्ट इस मामले में जांच के निर्देश दे रही है और तब तक अभियुक्त आशीष तिवारी की बेल रिजेक्ट की जाती है। इन्हें पुलिस कस्टडी में रखा जाए। छोड़िए मुझे, मैंने कुछ गलत नहीं किया, छोड़िए मुझे। उसने कुछ नहीं किया जज साहब। ये गलत हो रहा है मेरे साथ, ये सारी साजिश है इनकी। मैंने कुछ गलत नहीं किया, मुझे फंसाया जा रहा है, ये इनकी चाल है। दीदी, ये सब दो बार ऑलरेडी चेक कर चुकी है। अब सांस लीजिए और ये कॉफी पीजिए। इसकी सख्त जरूरत थी प्रिंसी, मेरा दिमाग ना जम सा गया था। थैंक यू। तो आधे घंटे का ब्रेक लेके टीवी देखते हैं ना, आपका माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। और एक नई मूवी का ट्रेलर आया है, मैंने ना सोशल मीडिया पे बड़ी तारीफ सुनी उसकी, वही देखते हैं। रानी मुखर्जी की मूवी है, मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे। मैं अभी लगाती हूँ। आमी देविका, ये मेरा दोनों बच्चा लोग हैं, शोभ और शुचि। पर उस दिन ये लोगों ने हमारा दुनिया छीन लिया। कल्चरल डिफरेंसेस को लेके इन्होंने तो केस बना दिया आप पे। बच्चों को हाथ से खाना खिलाते हो, साथ सुलाते हो। बच्चों की आड़ में बिजनेस चला रहे हैं ये लोग। जिस जिस जगह हमको न्याय मिलेगा, दुनिया का कोई भी जगह, वहां जाके हम लड़ूंगा। पूछो ये माँ के दिल से। दीदी, क्या जबरदस्त ट्रेलर था। ये सच्ची घटना पे आधारित है। हाँ प्रिंसी, ट्रेलर ने तो एकदम ही हिला दिया। पर ट्रेलर देख के इतना तो पता चल गया कि एक माँ कैसे पूरे देश नॉर्वे के चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज से लड़ती है अपने बच्चे की कस्टडी के लिए। और मैंने भी पढ़ा है कि मिसेस चैटर्जी पूरे 610 दिन दूर रही थी अपने बच्चे से, और फिर जीती भी होंगी। एक माँ ना पूरे देश से तो क्या पूरी दुनिया से लड़ सकती है और जीत भी सकती है। नंदू, तू भी एक माँ है। जब मिसेस चैटर्जी पूरे देश से लड़ सकती है तो तू कोमा से नहीं लड़ सकती। चल अब होश में आ जा। देख, तुझे अच्छा लगेगा छोटू तिवारी तुझसे दूर रहे? नहीं ना? प्लीज होश में आ जा। देख, ये भी भूल रहा है। और एक खबर आ रही है प्रयागराज ड्रग केस के बारे में, जहां एडवोकेट आशीष तिवारी की बेल भी रिजेक्ट हो गई क्योंकि उनकी गाड़ी से कमर्शियल क्वांटिटी में ड्रग्स बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि एडवोकेट आशीष तिवारी पे ड्रग डीलर होने का केस भी दर्ज किया गया और उनको पुलिस हिरासत में लिया जा रहा है। ड्रग डीलर? आशीष और ड्रग डीलर? जितने झूठ बोलने हैं बोल लो, जितने फर्जी इल्जाम लगाने हैं लगा लो। ज्यादा देर तक मुझे कोई अंदर नहीं रख पाएगा। जेल से बाहर मैं आके ही रहूंगा और बेल तो मैं लेके ही रहूंगा। मैं आए? आज तो मैंने केस पूरी ताकत के साथ लड़ा भी नहीं। पता है क्यों? दिल की अच्छी होना।
सोचा कि तुम्हें बेल मिल जाएगी तो तुम अपने बच्चे के नामकरण को अटेंड कर पाओगे, और तुम्हारा गुनाह इतना बड़ा है कि बेल ही रिजेक्ट हो गई। खैर, तुम बुरे निकले, लेकिन मैं अपनी अच्छाई नहीं छोड़ सकती। अपने नाती के नामकरण में कोई कमी नहीं होने दूंगी। कुछ एक्स्ट्रा हो जाए तो हो जाए। इन सबको इनवाइट किया है मैंने। नामकरण तो हमारे पोते का भी है समधन जी। समधन जी हूँ? वसुंधरा सिंह राठौर नाम है मेरा। है तो हमारा नाम भी सोना तिवारी है। कुछ भी बोलने से पहले ये याद रखें कि मैं इस केस में डिफेंस लॉयर हूँ। आपकी कही हर बात और हर एक्शन आपके चहेते आशीष को भारी पड़ सकता है। तरस आता है मुझे आपके ऊपर, दया आती है कि आपकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, आशीष तिवारी से बदला लेना। एक मैत्री है जो बच्चे की मां ना होते हुए भी मां होने का पूरा फर्ज निभा रही है। एक आप है, नंदिनी की मां है, लेकिन उसकी और उसके बच्चे की जिंदगी बर्बाद करने पर तुली है। किस लिए? अपनी ईगो, अपनी जिद, अपने बदले के लिए। शर्म आती है मुझे आप पर। आशीष तिवारी, अपनी हार को एक्सेप्ट करना सीख लो। ऐसे खिसियानी बिल्ली की तरह खंबा नोचने से कोई फायदा नहीं। Have a great time in jail. माँ, हिम्मत मत हारना। आप लोग मेरी हिम्मत है, खुद को टूटने मत देना। आशीष अगर पुलिस रिमांड में रहेगा तो अपने बच्चे का नामकरण कैसे अटेंड करेगा? मुझे आशीष से बात करनी होगी। मेरी उससे नाराजगी एक तरफ है, लेकिन छोटू तिवारी का पहला फंक्शन है और उसके पापा के बिना नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। दीदी आप कहाँ जा रही है? प्रिंसी, जरूरी काम है, मैं अभी आती हूँ। ठीक है, छोटू का ध्यान रखना और नंदू का भी। पर जज की कुर्सी पे बैठते ही पता चल जाता है कि कौन सा वकील सच के साथ खड़ा है और कौन सा नहीं। जब तक मैं जज था, तुम्हें हमेशा मैंने सच्चाई के लिए लड़ते हुए देखा, इसलिए हेल्प कर रहा हूं। सिर्फ यही एक तरीका है जिससे तुम अपने बच्चे के नामकरण पे जा सकते हो। थैंक यू सर, थैंक यू, इट मीन्स अ लॉट। ऑल द बेस्ट। आशीष, मैत्री, आशीष तिवारी की बेल रिजेक्ट की जाती है। इन्हें पुलिस कस्टडी में रखा जाए। बेबी कैसे? ठीक है, रूटीन चेकअप के लिए लेकर गए थे, डॉक्टर ने बोला सब नॉर्मल। पर तुम यहाँ सिर्फ ये बताने तो नहीं आई होगी, तुम इल्जाम लगाने आई हो ना मेरे ऊपर कि मैं ड्रग डीलर हूँ, है ना? अगर भगवान भी आके मुझसे ये कहे, मैं तब भी नहीं मानूंगी। इल्जाम लगने पर जितना बुरा लगा था, उससे ज्यादा अच्छा तुम्हारे मुंह से ये बात सुन के लग रहा है। थैंक यू मैत्री। वसुंधरा राठौर मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। कौन क्या कर रहा है वो कोर्ट को डिसाइड करने दो आशीष। मैं तुम्हें यहाँ सिर्फ छोटू की नेमिंग सेरेमनी के लिए बुलाने आई हूँ। जो कुछ भी हो रहा है उसमें उस बेचारे की कोई गलती नहीं है। उसके नामकरण सेरेमनी में उस बेचारे को माँ की गोद तो नहीं मिल पाएगी क्योंकि नंदू तो, लेकिन कम से कम उसके पापा की गोद उसे मिलनी चाहिए। कुछ भी करके आ जाओ। मैं भी आना चाहता हूँ, पूरी कोशिश कर रहा हूँ। बस एक ही तरीका है, मर्सी प्ली। कोर्ट में मानवीय आधार पे बेल लेने का प्रोविजन होता है।
लेकिन उसके लिए किसी सीनियर पुलिस ऑफिसर को मेरी गारंटी लेनी होगी। बेटा, आज तो तूने खाना बहुत लाजवाब बनाया। इसकी खुशबू से ही मन प्रसन्न हो गया हमारा। अच्छा, तू खाना बना के खुद कहाँ चली गई थी? तेरे मन में क्या चल रहा है बेटा? क्या आपको सच में लगता है कि आशीष एक ड्रग डीलर हो सकता है? बेटा, हमारे लगने या ना लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बार जब रेड हुई तो उसकी गाड़ी से 10 ग्राम से ज्यादा ड्रग बरामद हुई, और हमारी आंख बंद कर लेने से सच छुप तो नहीं सकता ना। पापा, जरूरी नहीं है ना कि हमेशा जो दिखे वही सच हो। आशीष लॉयर बना ही इसलिए था ताकि वो गलत के खिलाफ लड़ सके, और उसी के चलते उसके और वसुंधरा आंटी के बीच में डिफरेंसेस आए और वो अलग हुआ ताकि वो गलत के खिलाफ लड़ सके। इस बात में तो मैं भी मैत्री के साथ हूँ। मैं भी मम्मी। चीटर होने में और ड्रग डीलर होने में फर्क तो है। आज उसके बच्चे का नामकरण है, उसका वहां होना जरूरी है पापा। उसकी बेल की एप्लीकेशन कोर्ट ने रिजेक्ट की है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? एक तरीका है पापा, मर्सी प्ली। फ्यूनरल्स के लिए भी जेल से कैदियों को जाने देते हैं ना, तो लाइफ के सेलिब्रेशंस के लिए क्यों नहीं? अगर आप आशीष की गारंटी लेते हैं तो कोर्ट उसके बच्चे के नामकरण के लिए उसे जाने देगा।